अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे हम आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे थ्योरी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पिछले हमने क्वेश्चन किए थे, उनमें जस्ट वैल्यूज़ दी होती थी। इसमें आपको एक मतलब कि आपको थ्योरेटिकल टाइप में क्या दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, वहाँ से अपने खुद वैल्यूज़ निकालनी है। तो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द length of the arc. What is the length of the arc intercepted on a circle of radius 14 centimeter by the arm of the central angle 45 डिग्री। अब यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हमने फाइंड क्या करनी है, लेंथ। पहली लाइन में देखें, आपको लेंथ अंडरलाइन की हुई नज़र आ रही होगी, तो एल हमने फाइंड करना है। रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दिया, वो भी अंडरलाइन है। इसी तरह आगे एंगल ऑफ 45 डिग्री, और एंगल कितना है 45 डिग्री हमें दिया हुआ, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम स्टार्ट करते हैं। एंगल हमारा 45 डिग्री में है, जबकि एंगल हमें किस चीज़ में चाहिए होता है, रेडियन में चाहिए होता है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए थीटा 45 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, और रेडियस हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है, तो हमने एल फाइंड करना है। तो एल कितना आएगा, ये मैं लिख देता हूँ दोबारा। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये हम जानते हैं। अब यहाँ से एल निकालना है, तो आर आके थीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आर है 14 और थीटा है पाई बाई 4। पाई की जगह 3.14 पुट करेंगे, नीचे 4। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कैलकुलेशन के बाद एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10.99। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। इसमें क्या कहते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का रेडियस आपने क्या करना है, फाइंड करना है। इन विच द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मेजरमेंट 1 रेडियन। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है 1 रेडियन ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी दी हुई है हमें 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें चीज़ें दी हुई हैं, आप क्लियरली यहाँ से ढूंढ सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सर पे सवार नहीं करना। तो यहाँ हमने देखे पहली लाइन में फाइंड द रेडियस, रेडियस हमने फाइंड करना है। आगे हमें अंडरलाइन किया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, रेडियन, रेडियन में है तो जाहिर है क्या होगा, एंगल होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा 1 रेडियन। और लेंथ हमने क्या, लेंथ हमें कितनी दी हुई है 35 सेंटीमीटर। हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल ओवर आर होता है। इसी तरह हम क्या कर लें, फाइंड हमने करना है आर, तो आर इज इक्वल टू होगा एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू 35, थीटा की वैल्यू 1 रेडियन, तो आर कितना आ जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आप लोग थोड़ा समझेंगे, ये पिछले दो क्वेश्चन सिंपल थे, इसमें थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कहता है अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कल की शक्ल का। उस पर एक ट्रेन चल रही है ऑफ रेडियस 500 मीटर, और सर्कुलर जो सर्कुलर वे है उसका रेडियस कितना है 500 मीटर है। एट द रेट ऑफ, उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल इट विल टर्न इन 10 सेकेंड। एंगल हमने फाइंड करना है और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। ये मैंने नीचे लिख दिया, रेडियस कितना है 500 मीटर, उसकी वेलोसिटी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 10 सेकेंड। अब हमने क्या फाइंड करने, हमें तो चाहिए थी आर के साथ लेंथ चाहिए, तभी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं ना। तो लेंथ होगी इसका डिस्टेंस कवर, जो इसने सर्कुलर वे जो सर्कुलर इसका वे है उस पर कितना इसने डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम वेलोसिटी और टाइम को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, जो किसके इक्वल होता है, लेंथ। ये आप लोग देख सकते हैं, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। वेलोसिटी की वैल्यू हमने किया है 30 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 10 सेकेंड्स। ठीक है,
तो टाइम सेकंड्स में है तो हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में, इसकी हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे और आवर को सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर की जगह हम क्या कर देंगे, 1000 लिख देंगे। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600। तो आवर की जगह हम क्या लिख देंगे, 3600 सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। 30 × 10 × 10 / 36। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो लेंथ आ जाएगी 83.33। तो लेंथ हमने निकाल ली, रेडियस हमें पीछे दिया हुआ है, तो हम इसे फार्मूले में पुट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। एल हमने कितना निकाला है, 83.33, और आर हमारे पास कितना है, 500। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.166, 0.166, जिसे हम 1/6 रेडियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें 1/6, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी 0.166। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं, अ हॉर्स इज टीथर टू अ पैक बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ। एक घोड़ा है जो कि एक पैक के साथ क्या हुआ है, बंधा हुआ है, जिसमें रस्सी के साथ वो बंधा हुआ है। रस्सी की लेंथ कितनी है, 9 मीटर। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल, और वो क्या कर रहा है, सर्कल में भाग रहा है। ठीक है, विद पैग एज इज सेंटर, और पैग उसका क्या होता है, सेंटर बन जाता है जब वो भागता है। तो इट हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। आगे हमें क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने इसकी फिगर बनाई हुई है, आप इस फिगर पे थोड़ा सा गौर करें। दरमियान में सेंटर में क्या बनाया हुआ है, पैग है। ठीक है, जिससे घोड़ा क्या है, बंधा हुआ है। और ये जो लाइन जा रही है, ये उसकी क्या है, रोप है। ये क्या है, रोप। और यहाँ पे हॉर्स है। हॉर्स ने इधर दौड़ना है सर्कल में। कहाँ दौड़ना है, सर्कल में दौड़ना है। ठीक है, तो जो रोप टाइट होगी वो उसकी क्या बन जाएगा, सर्कल का रेडियस बन जाएगा। एंगल सर्कल का कितना है, 70 डिग्री है। हमने क्या फाइंड करनी है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, लेंथ। तो आ जाए जी नीचे। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R। लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो R जाके थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। L इज इक्वल टू R थीटा। अब हमारे पास एंगल किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 70 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, 1.22। ठीक है, हमने एंगल को डिग्री से किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसकी वैल्यूज फार्मूले में पुट करेंगे। L इज इक्वल टू R थीटा। R की जगह 9 पुट कर देंगे, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी जितना फासला हॉर्स ने भाग के तय किया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ आ गए होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। उसमें क्या कहते हैं, द पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक है, उसका पेंडुलम कितना है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और वो क्या करता है, एंड इट स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री ईच सेकेंड, हर सेकेंड में। फॉर द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। हाउ फार मतलब कितना फासला वो उसकी टिप तय करती है इन 1 सेकेंड। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने क्या फाइंड करना है, एल। क्या फाइंड करना है, हमने एल फाइंड करना है। और जो लेंथ द पेंडुलम ऑफ क्लॉक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो पेंडुलम के क्लॉक की लेंथ है, वो क्या बन जाएगी, उसका रेडियस बन जाएगी। R इज इक्वल 20 सेंटीमीटर। एल हमने फाइंड करना है, थीटा में डिग्री में दिया हुआ है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड आपको पता है, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई की जगह पाई की वैल्यू 180, 20 इनको सॉल्व करेंगे 0.348 आ जाएगा। और L इज इक्वल टू होता है R थीटा के। R की जगह R की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहता है, अब ये आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ये इनकी स्टेटमेंट बहुत लंबी लंबी है, तो आपने इनसे घबराना नहीं है। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपने बस जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट लेना है और उसके बाद आप 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कर लेंगे। वो क्या कहते हैं, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन।
अर्थ का सन से एवरेज डिस्टेंस कितना है 148 मल्टीपल 10⁻6 किलोमीटर। एंड द एंगल, और एंगल कितना है सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ। एक बंदा ज़मीन पे खड़ा है, उसकी आंख पे सूरज का कितना एंगल बन रहा है 9.3 क्रॉस 10⁻³ रेडियन। अब ये रेडियन में दिया हुआ है, वो किलोमीटर में दी हुई है। आपने कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं करनी है, आपने जस्ट क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है। फाइंड डायमीटर ऑफ द सन, हमने सन का क्या मालूम करना है डायमीटर। अब ये देखें, ये सन और अर्थ के दरमियान जो फासला है, अब अर्थ क्या होगी सर्कल में मूव करेगी ना, सन के साथ सर्कल में मूव करती है, तो ये जो फासला है इन दोनों का ये क्या बन जाएगा रेडियस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा रेडियस बन जाएगा। तो हम इन अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो क्या लेते हैं रेडियस के इक्वल लेते हैं। थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, एल हमने फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। एल की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई, सिंपल वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर्स को हम इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, तो ये 1376.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। 10⁻³ हटाएंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट्स पीछे जाएगा। एक तो 4 है, 2 हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया टोटल लेंथ आ गई जो हमें रिक्वायर्ड। चलिए जी, अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, उसमें ये क्या कहता है, ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से चेंज है। इसमें वो कहते हैं अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आपने माइंड में रखना, ये रेडियस वायर का रेडियस है, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर रेडियस की क्या है वायर है, इज कट, उसे हम काटते हैं स्ट्रेट सीधा एंड देन बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप। एक हूप है डिस्क टाइप, उसमें हम क्या करते हैं उसे लपेट देते हैं। ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। अब जो लू हूप है ना सर्कल की फॉर्म की, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और यही रेडियस हम इधर आर लिखेंगे। आर कितना है 24 सेंटीमीटर। ये हमने तार काटी और क्या कर दिया इस सर्कल के ऊपर लपेट दी। अब जो तार की लेंथ होगी वो क्या होगी, जितनी हमने तार इसके ऊपर लपेटी है वो उसकी क्या होगी लेंथ होगी। और ये सर्कल का क्या होता है, ये सारी लेंथ सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई आर, 2 पाई की जगह 3.14, और जो आर है ये वाला आर क्या है लेंथ रेडियस ऑफ द वायर है, ठीक है ना। इसे यहाँ हमने पुट करना है सरकमफेरेंस में, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी 37.68। ये क्या आ गई वायर की लेंथ आ गई। अब हमने क्या करना है उसका एंगल जो कि वो सेंटर पे बना रही है वो फाइंड करना है। एंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ ओवर रेडियस। लेंथ की वैल्यू हमें दी हुई है, रेडियस की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है, तकरीबन हर साल नहीं तो एक साल छोड़ के एक साल आ ही जाता है। ये आपने बड़ी तवज्जो से करना है, ठीक है ना, और आपने इसे अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर करके माइंड में बिठा लेना है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये पेपर में आता है। ठीक है, शो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन। वो कहता है सर्कुलर रीजन है, उसके ऊपर हमने एक छोटा सा सेक्टर लिया है, उसका क्या एरिया आपने शो करवाना है किसके इक्वल इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। उसका एरिया किसके इक्वल आना चाहिए 1/2 रेडियस का स्क्वायर और एंगल, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। थीटा क्या है जो हम सेक्टर लेंगे सर्कल के ऊपर उसका क्या है एंगल है। ये हमने बनाया हुआ है, सर्कल बना लें, ये उसके रेडियस हो गए, ये सेंटर हो गया, और ये सेंटर के ऊपर क्या है उसका एंगल हो गया। अब ये हमने क्या बनाया है सर्कल के ऊपर एक सेक्टर बनाया है, और सेक्टर की आर्क की लेंथ कितनी है एल है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ऊपर लिख लेना है लेट देयर इज अ सर्कल। हमने एक सर्कल लिया है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, एंड रेडियस आर, और जिसका रेडियस आर है, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क। और एल क्या है जो हमने उसके ऊपर आर्क लिया उसकी लेंथ है ऑन सर्कल। थीटा इज द एंगल ऑफ द आर्क, और थीटा क्या है जो आर्क एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर। अब आपने फार्मूला याद करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये एरिया ऑफ द सेक्टर ओवर एरिया ऑफ द सर्कल। आपने छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ से डिवाइड करना है। सेक्टर क्या है टोटल सर्कल से छोटा है, सेक्टर को ऊपर लिखेंगे, सर्कल के एरिया को नीचे लिखेंगे। इसी तरह आर्क के एंगल को ऊपर लिखेंगे और सर्कल के टोटल एंगल को नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर हमें नहीं पता, हम ए लिख देंगे,
एरिया ऑफ सर्कल हमें पता होता है कितना है, पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ द आर्क कितना हमने लिया हुआ है, थीटा। एंगल ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई। यहाँ से हमने एरिया इज इक्वल टू प्रूव करवाना है, तो पाई आर स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर वो डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा, जो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। उम्मीद है इसकी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 15। इसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है जी। स्टेटमेंट तो इन्होंने बहुत लंबी लंबी करके दी हुई है, ठीक है ना। तो इनसे आपने पहले मैंने कहा है जिस तरह घबराना नहीं है, जस्ट आपने इनसे कल वैल्यूज़ निकाल लेंगे, बाकी स्टेटमेंट को आपने तवज्जो नहीं देनी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है 2 सिटीज़, 2 शहर हैं, ए एंड बी लाइज ऑन द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहे हैं, सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। उनके एंगल कितने 45 और 25 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़, हमने उनका क्या दरमियान वाला फासला मालूम करना है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। टू सिटीज़ टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर, और उसने अर्थ का क्या हमें दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, आपको कितने एंगल दिए हुए हैं, 2। टोटल एंगल निकालने के लिए दोनों एंगल्स को आप लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 45 डिग्री को भी और 25 डिग्री को भी, एक 70 डिग्री आ गया। एंगल हमें किस में चाहिए होता है, हमेशा रेडियन में चाहिए होता है फॉर कैलकुलेशन, क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम थीटा को, ये थीटा की वैल्यू को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिग्री क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, थीटा आ जाएगा 1.22 समथिंग, या आगे भी आता है, मैंने जस्ट 2 डिजिट तक लिखा है, ठीक है। आर उसने कितना दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। थीटा भी हमने कन्वर्ट कर लिया, आर हमें दिया हुआ है, तो हम जानते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह आर की वैल्यू, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें से आप लोग देखें, द मून सबटेंडेड एन एंगल, एंगल दिया हुआ 0.5 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्राम द अर्थ, पहले मैं आपको समझा के आया हूँ कि जिस तरह सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस को हम रेडियस लेते हैं, इसी तरह मून और अर्थ के दरमियान वाले डिस्टेंस को भी हम रेडियस लेंगे, क्योंकि मून अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, थीटा हमें दिया हुआ है 0.5 डिग्री, इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका मेथड आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि डिग्री की कोई भी वैल्यू होगी उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री का साइन हटा देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियन में। आर हमें दिया हुआ है मून और अर्थ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, आर होगा। आर की वैल्यू ये लिखें। एल हमने फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू होता है थीटा मल्टीप्लाई आर। थीटा है एंगल हमारे पास, उसकी वैल्यू लिखेंगे। आगे हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, हम लिखेंगे जी आर की वैल्यू हमें दी हुई वो लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रेस पावर उसी तरह रहेगी। जब ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, राउंड इसे वो सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए कर सकते हैं, सॉरी सिंथेटिक डिवीजन नहीं, साइंटिफिक, कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 10 रेस पावर 5 है, तो हम पॉइंट को क्या लाएंगे, 5 डिजिट्स पीछे लाएंगे। तो ये पॉइंट 1 2 3 4 5 डिजिट पीछे आएगा, तो 2 के साथ आ जाएगा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये भी जस्ट उसी तरह ही है, एक ही प्रोसेस शुरू से रिपीट हो रहा है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग है किसी न किसी क्वेश्चन में, जो आपने माइंड में रख लेनी है, ठीक है ना, जो आपको पेपर में याद होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन तकरीबन सेम है। अब इसमें वो कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेस मैन लैंडेड ऑन द मून। एक स्पेस मैन है जो लैंड कहाँ गया हुआ है, मून पे गया हुआ है। उसके आंख पे ज़मीन से कितना एंगल बन रहा है, 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था मून अर्थ या सन अर्थ के दरमियान वाला डिस्टेंस वो होता है आर। इस क्वेश्चन में असल में हमने क्या फाइंड करना है, आर। पहले आप लोग आ जाए, एंगल हमें कितना दिया हुआ है, एंगल जितना दिया हुआ है उसे आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले एंगल का
सारे का सारा डिग्री में होना ज़रूरी है, जबकि ये एंगल किस में है, डिग्री और मिनट में है। तो इस सारे को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री वाली वैल्यू उसी तरह लिखते हैं, दरमियान में प्लस, आगे मिनट दिए हुए, मिनट को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे 0.9, इन दोनों को प्लस करेंगे 1.9 डिग्री, तो ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। ठीक है, अब डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई की जगह पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, 0.033। इसी तरह हमें रेडियस दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस, ठीक है ना। अर्थ का रेडियस कितना है, 6400। हमें चाहिए अर्थ का डायामीटर, क्योंकि वो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ होगी। तो हम लेंथ इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आर लेंगे। अर्थ की रेडियस की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 12,800। ठीक है, अब हम यहाँ से हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है। आर हमने फाइंड करना है तो क्या होगा, आर हमने फाइंड करना है तो थीटा आगे इधर डिवाइड हो जाएगा। एल की वैल्यू हमें ये दी हुई है, थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है। जब इसे आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आर की ये वाली वैल्यू। अच्छा, आप बुक पे आंसर देखेंगे तो उनमें आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। आपने बस पहला और दूसरा डिजिट चेक करना है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन है, इनमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपका जस्ट पहला और दूसरा डिजिट ठीक होना चाहिए। आप देखेंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी उसने काफ़ी जगह अप्रोक्सीमेट यूज़ किया हुआ है कि अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबे फासले हैं तो इनमें थोड़ी बहुत एरर आ जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट कर ली है। आप लोगों को इस एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी मसला है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं सारा मसला क्लियर करवा दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।